4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, बागी नेताओं पर ममता बनर्जी ने ऐसा चाबुक चलाया है जिसके बाद टीएमसी के इन सभी बागी नेताओं का करियर डूबने की कगार पर आ गया है। और तो और राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने पर टिप्पणी करने वाली सायोनी घोष पर तो ममता बनर्जी ने एक्शन लेते हुए टीएमसी यूथ के प्रेसिडेंट पद से उन्हें हटा दिया है। मतलब पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर टीएमसी के अंदर ऐसा क्या हो गया कि ममता बनर्जी को अपने ही नेताओं पर सबसे बड़ा एक्शन लेना पड़ा है। जिन चेहरों को ममता बनर्जी ने जमीन से उठाकर सत्ता के शिखर तक पहुंचाया, जिन्हें पार्टी का भविष्य बताया गया, जिन नेताओं को युवा चेहरा बनाकर पूरे बंगाल में प्रचार कराया गया, वही नेता आज पार्टी के खिलाफ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि अब ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि टीएमसी में गद्दारी और बगावत की कोई भी जगह नहीं बची है। सबसे बड़ा झटका जादवपुर से सांसद सायोनी घोष को लगा है। वही सायोनी घोष जिन्हें ममता बनर्जी ने युवा तृणमूल कांग्रेस का चेहरा बनाया था, पार्टी में बड़ी पहचान दी, मंच दिया, ताकत दी और संगठन की कमान सौंपी। लेकिन अब वही सायोनी घोष पार्टी के बागी खेमे से जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने बिना देर किए उनका पद छीन लिया है, जिससे कि साफ संदेश दिया है कि पार्टी से बड़ा कोई भी नहीं है। आपको बता दें कि टीएमसी के अंदर ये पूरा विवाद विधानसभा चुनाव 2026 में पार्टी की करारी हार के बाद शुरू हुआ। जिस टीएमसी को बंगाल की सबसे ताकतवर पार्टी माना जाता था, वही पार्टी चुनावी हार के बाद अंदर से टूटती हुई नजर आने लगी। नेताओं के बीच खींचतान बढ़ गया और कई सांसद और वरिष्ठ नेता नेतृत्व से नाराज बताए जाने लगे और पार्टी के भीतर गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी। इसी बीच खबरें आने लगी कि टीएमसी के कुछ सांसद अलग लाइन पर चल रहे हैं। दावा किया गया कि लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसदों में से करीब 20 सांसद बागी खेमे के संपर्क में हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस लिस्ट में सायोनी घोष और माला रॉय जैसे बड़े नाम भी शामिल बताए गए। यानी कि जिन नेताओं को पार्टी ने सबसे ज्यादा सम्मान दिया, वही अब पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनते हुए देखे गए। ममता बनर्जी के लिए यह सिर्फ राजनीतिक संकट नहीं था, बल्कि भरोसे पर चोट भी थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने संगठन के पुनर्गठन के दौरान सायोनी घोष और माला रॉय को दोबारा बड़ी जिम्मेदारी दी थी। ममता बनर्जी ने दिखाया था कि उन्हें अब भी इन नेताओं पर भरोसा है, लेकिन राजनीति में भरोसा टूट जाए तो कार्रवाई भी उतनी ही तेज होती है। यही वजह है कि अचानक सायोनी घोष को युवा तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। अब उनकी जगह युवा नेता अर्नब बनर्जी को जिम्मेदारी दी गई है। यह फैसला सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं था, बल्कि बागियों को सीधा राजनीतिक संदेश था। ममता ने बता दिया कि पार्टी में वही टिकेगा जो नेतृत्व के साथ खड़ा रहेगा। दूसरी तरफ कोलकाता दक्षिण से सांसद माला रॉय को भी महिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह नदिया जिले के कालीगंज से विधायक अलीफा अहमद को जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, टीएमसी के भीतर ये फेरबदल अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे कई दिनों से चल रही अंदरूनी लड़ाई बताई जा रही है, जहां पार्टी के अंदर एक बड़ा गुट लगातार नेतृत्व के खिलाफ माहौल बना रहा था। बागी सांसदों का दावा है कि असली समर्थन अब उनके साथ है। खबरें तो यहां तक सामने आई कि ये नेता लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलकर खुद को असली टीएमसी के रूप में मान्यता दिलाने की तैयारी में है। यही नहीं, टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार के बयान ने तो पार्टी के भीतर आग में घी डालने का काम कर दिया। उन्होंने संकेत दिए कि अगर उनके गुट को मान्यता मिलती है तो फिर वो संसद में बीजेपी नीति एनडीए का समर्थन कर सकते हैं। ये बयान ममता बनर्जी के लिए किसी बड़े राजनीतिक झटके से कम नहीं था, क्योंकि टीएमसी की राजनीति हमेशा बीजेपी विरोध पर खड़ी रही है। ऐसे में अपने ही नेताओं का बीजेपी के करीब जाने का संकेत देना पार्टी नेतृत्व को खुली चुनौती माना गया। इसे लेकर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ममता बनर्जी अब किसी भी कीमत पर पार्टी को टूटने नहीं देना चाहती हैं। यही वजह है कि उन्होंने समय रहते संगठन पर हंटर चलाना शुरू कर दिया। 5 जून को उन्होंने पार्टी की पुरानी समितियों और कई प्रकोष्ठों को भंग कर दिया। इसके बाद नए चेहरों और भरोसेमंद नेताओं को आगे लाने की रणनीति बनाई गई। अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव पद पर बरकरार रखा गया। इससे साफ संकेत दिया गया कि ममता बनर्जी अब भी अपने सबसे भरोसेमंद नेताओं के साथ मजबूती से खड़ी हैं। वहीं कुणाल घोष को उत्तर कोलकाता संगठनात्मक जिले का अध्यक्ष बनाया गया। वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय को लोकसभा में टीएमसी के वफादार सांसदों का मुख्य सलाहकार बनाया गया।
यानी ममता बनर्जी अब पार्टी के अंदर वफादार और बागी नेताओं के बीच में साफ लकीर खींच चुकी हैं। सायोनी घोष का राजनीतिक सफर भी इस पूरे विवाद के बाद सवालों के घेरे में आ गया है। कभी टीएमसी की स्टार प्रचारक मानी जाने वाली सायोनी घोष आज पार्टी के अंदर शक की नजर से देखी जा रही हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पार्टी नेतृत्व को लंबे समय से उनके रवैये पर शक था। यही कारण है कि जैसे ही बगावत की खबरें तेज हुई, जैसे ही वो उस लिस्ट में सायोनी घोष का साइन देखने को मिला, सबसे पहले उन्हीं पर कार्रवाई हुई और उनसे पद छीन लिया गया। माला रॉय को हटाना भी एक बड़ा मैसेज माना जा रहा है, क्योंकि महिला तृणमूल कांग्रेस पार्टी का बेहद ही अहम संगठन माना जाता है। ममता बनर्जी खुद महिला राजनीति की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती हैं। ऐसे में महिला इकाई की जिम्मेदारी बदलना सिर्फ संगठनात्मक फैसला नहीं है, बल्कि राजनीतिक संदेश भी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या टीएमसी के अंदर बगावत और बढ़ेगी? क्या और नेता पार्टी छोड़ सकते हैं? तो राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले दिनों में टीएमसी के अंदर और भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी अब सख्त मूड में नजर आ रही हैं। पार्टी लाइन से हटने वाले नेताओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो सकती है। दरअसल बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत हमेशा संगठन रही है। उन्होंने सड़क से लेकर विधानसभा तक पार्टी को अपने दम पर खड़ा किया है। ऐसे में जब पार्टी के अंदर ही असंतोष बढ़ता दिखाई दिया, तो ममता बनर्जी ने तुरंत कमान अपने हाथों में ले ली। यही वजह है कि अब टीएमसी में एक नेता एक लाइन का संदेश दिया जा रहा है। टीएमसी के समर्थकों का भी मानना है कि पार्टी ने सही समय पर बड़ा फैसला किया है। उनका कहना है कि जो नेता पार्टी से पहचान बनाकर बाद में उसी नेतृत्व के खिलाफ खड़े हो जाएं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी थी। सोशल मीडिया पर भी कई टीएमसी समर्थक सायोनी घोष और बागी नेताओं को एहसान फरामोश बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एक बात तो साफ है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति अब नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। टीएमसी के अंदर जो लड़ाई शुरू हुई है, उसका असर आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति पर साफ तौर पर दिखाई देगा। ममता बनर्जी ने फिलहाल ये दिखा दिया है कि पार्टी में अनुशासन तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई तय है, चाहे वो कितना भी बड़ा चेहरा क्यों ना हो। सायोनी घोष और माला रॉय से पद छीनना सिर्फ शुरुआत माना जा रहा है। अब आने वाले दिनों में टीएमसी के अंदर और भी ज्यादा कई बड़े चेहरे निशाने पर आ सकते हैं। फिलहाल ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि पार्टी में रहना है तो नेतृत्व के साथ चलना होगा, वरना बाहर का रास्ता तैयार है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि बागी सांसद अगला कदम क्या उठाते हैं। क्या वो सच में अलग गुट बनाएंगे? क्या लोकसभा स्पीकर से मुलाकात के बाद बंगाल की राजनीति में नया भूचाल आएगा, या फिर ममता बनर्जी अपने सख्त फैसलों से पार्टी को फिर से एकजुट कर लेंगी, या फिर इन सभी बागी नेताओं ने टीएमसी को धोखा देकर के अपने लिए ही मुसीबत बुला ली है? क्या अब इन सभी टीएमसी के जो बागी नेता हैं, उनके करियर पर बड़ा फुल स्टॉप लग सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।